Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. साते दिल, क्योंकि तुम वो काला साया हो जो नस्लों तक को निगल जाता है। इतनी आसानी से मेरी जिंदगी का पीछा कैसे छोड़ोगे? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, ऐसे तो ना दुत्कारो। मोहब्बत हिज्जे आते हैं मोहब्बत। लेकिन मुझे तो गुलशन जी कह रही थी कि गुलशन जी पक्की कारोबारी औरत है। वैसे कौन सा सच कहती है हमसे जो अब सच कहेंगी? गुलशन जी ने सही नहीं किया मुझसे झूठ बोलकर। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, और अब तो मुझ पर फर्ज हो गया कि मैं उस लड़की की मदद करूंगी। इस हवेली और शाहनवाज के गिर्द है ऐसा शिकंजा मजबूत करूंगी कि उसके पास मुझे अपनाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह जाए। और मलिक साईं का क्या? उनको जो तूने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। मलिक साईं को ख्वाब दिखाने थे ना, दिखा दिए। तुम परेशान मत हो। ये क्या कर रहे हैं साईं आप? क्या किया मैंने? मुझे हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये सब क्या हो रहा है? इतना गलत मतलब कैसे निकाल लिया गुलबानो ने? नहीं नहीं, मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। कब से नाराज होकर अंदर बैठी हूं, मलिक साईं ने उस बारे में बात ही नहीं की। कौन है? आ जाओ। गुलबानो, क्या बात है? सवेर से नजर नहीं आई, कमरे में बंद किया हुआ है, क्यों? मैंने अपना सामान समेट लिया, अभी वीर आता ही होगा मुझे लेने। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं कसम खाकर कहता हूं, मेरा गलत इरादा नहीं था। किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख चुकी हूं आपके इरादे। क्या बात है गुलबानो, क्यों मेरे साथ इस तरह औखा बोल रही हो? मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं, तुम्हारी इज्जत सब तुम ज्यादा है मेरे लिए। इज्जत? मेरी इज्जत है मैं आपके लिए? इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले कुछ तो शर्म की होती है आपने। पहले बेटा फिर बाप, तरने वाला समझ लिया आप लोगों ने मुझे। गुलबानो, गुलबानो, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कसम खा कर बता रहा हूं, वो मेरा गलत इरादा नहीं था। तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो तुम्हारी वजह से गुलबानो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को हवेली से निकाल दिया। हाँ, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं गुलबानो, हवेली ने तुम्हें बहुत दुख दिए। फिक्र ना करो, सारे दुख मिटा दूंगा। पहले मैं डरता था, गांव वाले 100 बातें करेंगे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है।
क्योंकि मेरी खुशियां अब सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई हैं गुलबानो, तुमसे। मेरी बड़वंश मेरे साथ निकाह कर। गुलबानो, बेटा ये आपकी कॉफी। शुक्रिया बाबा। बहुत रात हो गई है बेटा, आप सोएंगे नहीं? नहीं बाबा, सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। इसे तैयार किए बगैर सो नहीं सकता। ऐसे तो आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे बेटा, जल्दी सो जाया करें। सेहत खराब होने से अब फर्क भी किसे पड़ता है बाबा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? लगता है बुढ़ापा सर पे चढ़ गया। इतनी बड़ी बात करने से पहले कुछ तो सोचा होता कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। क्या है? बोलो गुलबानो, क्या है तुम्हारा और मेरा रिश्ता? बोलो। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे बाप ने मरने से पहले आपका हाथ मेरे सर पर रखा था, और कुछ नहीं तो उस मरे हुए इंसान का लिहाज कर लिया होता। लेकिन आप तो मुझसे शादी का ख्वाब देख रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। थोड़ा सा एहसान कर देने का मतलब ये नहीं है कि गुलबानो आपकी गुलाम है। थोड़ा एहसान? तुम्हारी खातिर मैंने अपने सगे बेटे को हवेली से निकाल दिया। जमीनें तुम्हारे नाम करती, अपने भरोसे के नौकरों को तुम्हारी वजह से खींच के रखा हुआ है मैंने। पूरी हवेली की मलकानी बनाकर रखा है तुम्हें, ये कम है? तो मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया आपने? आपने तो अपने दिल का चोर छुपाने के लिए सब कुछ किया, और अपने बेटे के काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए। आपको क्या लगता है कि गुलबानो आपके एहसान का बदला उतारने के लिए कुर्बानी का जानवर बन जाएगी? आपकी गलत फहमी है ये। जानवर? क्यों मैं तुम्हें जानवर समझूंगा? हाँ? गुलबानो, तुमसे मोहब्बत करता हूं। और मैं शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ। शाहनवाज से, आपके बेटे से। नहीं, ये नहीं हो सकता गुलबानो। हाँ? मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। मुश्तबा मलिक मोहब्बत करता है तुमसे। वो जाएं। बहुत देखी हैं आप जैसी मोहब्बतें। वो जैसी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हो ना, तो पत्थर को भी मोहब्बत हो जाती है। मुझे तो हैरानी हो रही है, किस किस्म के इंसान हैं आप कि अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधने के बजाय आप अपने सर पे सेहरा बांधने के ख्वाब कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ और शाहनवाज से ही शादी करना चाहती हूँ। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने इतना बड़ा इल्जाम। क्या शाहनवाज पर इल्जाम गुलबानो ने? ये ना आ रही है, मुझे नफरत हो रही है मुझे आपसे। जाए यहाँ से। मैं 1 मिनट आपकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाए यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं आपसे। चले। बेचारा बुढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर।
शाहनवाज ऑफिस में। सर वो एक्सक्यूज मी सर, सर मैं शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ, शाहनवाज से, आपके बेटे से। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने इतना बड़ा इल्जाम। कहाँ है? सर फैक्ट्री के वर्कर्स में कुछ झगड़ा हो गया था, उसी को सॉर्ट आउट करने गए हैं। गेट आउट। गेट आउट। हनान, सलाम अलैकुम साईं। क्या बात है मलिक साईं, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा? गुस्सा क्या होता है ये मैं तेको हुण बताऊंगा। मेरी बात मान लेती, इस हवेली में शहजादी बनाकर रखता तुझे, पर तूने जो किया है उसके बाद गांव की एक एक गली में ना तुझे घसीटा तो मेरा नाम मुश्तबा मलिक नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने आपके साथ? तूने क्या कर दिया है? तेरी वजह नाल मैंने अपने बेटे की बात पर एतबार नहीं किया। वो मासूम मिन्नतें करता रहा मेरी, और मैं तुझे सच्चा समझता रहा। मुझे क्या पता तू इतनी झूठी और मक्कार लड़की है। तू इंसानों की जिंदगियों से नहीं, उनके दिलों से खेलने का पेशा जानती है। तूने मुझे अपने बेटे से दूर कर दिया, और मेरे दिल के नाल खेलती रही है तू। आप तो 20-21 साल के छैल छबीले लड़के हैं ना भाई, इतने बड़े गांव का मलिक, इतनी जायदाद का मालिक, इतनी अकल, इतनी सूझबूझ रखने वाला इंसान, एक कल की लड़की के हाथों बेवकूफ बन गया। बकवास बंद कर, न तो हिक जैसा उल्टे हाथ उठा। हाथ उठाने का ख्वाब में भी ना सोचना, वरना ये जो रईस से इज्जत है ना, इसका भी जनाजा निकाल दूंगी। और तुमने तो मुझ पर उसी दिन आंख रख दी थी जिस दिन मेरे बाप की आंख बंद हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा बाप तो दोस्त था, मेरा बेली था। जिस इंसान को अपने सगे बेटे की फिक्र ना हो, उसे मरे हुए दोस्त का क्या ख्याल। हमारी जगह अगर कोई गैरतमंद बाप होता ना, तो अपने बेटे पर उंगली उठाने वाली लड़की का मुंह नोच लेता, ना कि उसको धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकालता। अफसोस है उस दिन पर जिस दिन तू बाप बना। गुलबानो, आवाज नीचे रख के बात कर मलिक। बस
बहुत सुन ली है तुम्हारी बकवास। चल चल निकल यहां से, अपना सामान समेटो और निकलो। तो ऐसा ना हो कि मुझे मुलाजमों के हाथों तुझे बाहर फेंकवाना पड़े। किसका सामान उठाओ, अपना या तुम्हारा? भूल गए हो कि सब कुछ मेरे नाम कर चुके हो तुम। अब अगर कोई इस हवेली से निकलेगा तो वो तुम्हारी बुढ़ी बीवी और तुम्हारी बेवा बेटी। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि गुलबानों को इस हवेली से निकाले। इतने साल तुम सबकी चाकरी की है, तुम्हारी बीवी और बेटी के ताने सुने। इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली मलिक। चाचा अब तुम जा रहे हो या मैं छोड़ के आऊं? बड़ा आया मुझे हवेली से निकालने वाला। ये सब क्या किया है तुमने? एक पालतू को ये समझाने की कोशिश की कि उसकी हैसियत मेरे नजदीक क्या है। बताओ साहब, आप जाएं यहां से। आप भी जाएं यहां से। जाएं। ये सब क्या किया है तुमने अन्ना? ये बात बैठकर भी तो हो सकती थी। I don't want to talk to you. मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरा बाप मर चुका है, समझे आप उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। और एक बात और सुन लें आप, जो आपका पालतू है ना शाहनवाज, उसे खिलाएं पिलाएं पैम्पर करें लेकिन अपनी हद तक रखें। मेरी जासूसी पे मतलब है। लकी है वो जो आज बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। क्या हुआ यार, सब खैर तो है? यार भाग गया वो। खैर हो गई यार, चल के एक लगाते हैं। तुम्हारे इस लगाने के चक्कर में ना वो मेरी लगा गया। और कितना पिलाओगे तुम लोग? उस दिन ये सब नहीं होता ना तो मैं होश में होता। मैं आइंदा हाथ नहीं लगाऊंगा। बैठो यार। अरे सानिया, आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो, खैरियत तो है? जी खैरियत है। एक एकेडमी में इंटरव्यू था आज। तुम ये एजुकेशन की फील्ड छोड़ के कोई और जॉब क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में तुम ज्यादा अच्छा अर्न कर सकोगी। किसी और फील्ड में जाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। काम करोगी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने हदीस से तुम्हारे लिए बात की है। उसने अपने बिजनेस पार्टनर के ऑफिस में तुम्हारे लिए कह दिया है। ये कार्ड रखो, कल किसी भी वक्त जाके तुम लाशानी इंटरप्राइजेस में मिल लेना, वो तुम्हें जरूर फेवर करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। सारा चेकअप कर लिया, माइनर वीकनेस थी, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सब खैर तो है। सुबह तक तो सर बिल्कुल ठीक था। हनान ने ऑफिस में जाकर बहुत मिसबिहेव किया है। तुम्हारे केबिन में भी बहुत तोड़फोड़ की उसने। अब कहाँ है हनान? पता नहीं,
कभी कभार शाहनवाज में सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे किस बात की सजा दे रहा है। फिक्र ना करें खाला, प्लीज। जब जहांगीर को यहाँ लाए थे तो सब लोग मौजूद थे, ऑफिस वर्कर्स, दोस्त, अहबाब। हर लम्हे मुझे हनान की कमी महसूस होती रही। जब तुम्हारा ख्याल आया तो तुम आ गए। तुम्हारी माँ को तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती होगी। शाहनवाज भाई साहब जो मर्जी चाहे तुम्हें कहते रहे, तुम फातिमा से मिलने जरूर जाना। माँ को हमेशा बेटों की जरूरत रहती है। कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं सानिया आपी का, आखिर कर क्या रही है? पता नहीं, कह रही थी कि कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही है। सानिया आपी अब आ भी जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आ गई बस। अब क्या कर रही थी अंदर? मिसेस गौरी ने एक जॉब के लिए रेफर किया है, उसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तुम्हें पता है ना अब्बू कभी ऑफिस जॉब की इजाजत नहीं देंगे। हाँ सानिया आपी, अब्बू तो सुनते ही तूफान खड़ा कर देंगे कि मर्दों के साथ काम करती हूँ। उनके खड़े किए गए तूफानों से डरना छोड़ दिया है मैंने, और इजाजत वो तब देंगे जब मैं उनसे पूछूंगी। अब्बू को अगर ये सब पता चला ना सानिया, तो वो तुम्हारे ऑफिस जाकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो फिर क्या करूं? अगर कोई हल है तो तुम दोनों बता दो मुझे। अब्बू की बात मानती रही ना तो एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। अब अगर अल्लाह अल्लाह करके मिसेस गौरी के रेफरेंस से मुझे कोई जॉब मिल रही है तो कर लेने दो। अब्बू को बताने की जरूरत क्या है? लेकिन सानिया आप ही, हम अब्बू से इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? अब्बू को हमारी याद सिर्फ तब आती है जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और पैसे उन्हें मिलते रहेंगे। अगर कभी पूछ लें तो बता देना कि कॉलेज में जॉब कर रही है, पैसे ज्यादा मिलते हैं वहां। और अब खाना खाओ, मुझे भूख लग रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम तो जा रही हो। जा रही हो तो क्या हुआ? मैंने जुबान दी है ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? और मैं जाते हुए ना गुलशन जी से बात करके जाऊंगी, और अगर ज्यादा डर लगे ना तुम्हें तो अंदर से दरवाजा लॉक कर देना, ठीक है? परेशान मत होना। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मजहर, यहाँ पे एक से बढ़ के एक हसीन लड़की है, तुमने चुना भी तो किसे? अब क्या करूं? मेरी नजर ठहरती ही उस पर है जो सबसे मुनफरिद, सबसे अलग। जो सबसे अलग है वो पहले से तुम्हारे कब्जे में, और क्या चाहिए तुम्हें? उसका दिल मेरे कब्जे में, दिमाग भी कब्जे में लेके आ। मैं समझी नहीं। आप नहीं समझे? छोड़िए इस बात को, बस आप उस लड़की को मेरे हवाले कर दीजिए। दीदी को पता चलेगा तो आफत खड़ी कर देगी। कितनी दफा कहा है मजहर, उसे बना के रखो। बस कर दे उसका डरावा देना मुझे। मजहर है मेरा नाम, मजहर। ऐसी कई गेतियाराओं को अपने इशारों पे नचाया, उसे भी हैंडल करो। तुम्हारे होश अभी तक ठिकाने नहीं आए ना? करती हूँ अभी मैं जमाल से बात, अभी करती हूँ। उस बूढ़ी रूह के सहारे कब तक उड़ लोगी, और कितना? आजादी चाहिए ना तुम्हें बस। जाओ आजाद किया। ऐश करो, जिंदगी जियो अपनी, और मुझे मेरी जीने दो। मगर एक बात याद रखना, मजहर तुम्हें तलाक कभी नहीं देगा।
मुझे अपनी आजादी के लिए तुम्हारे नकली कागजी परवाने की जरूरत नहीं है, समझे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। वो बड़े साहब की अब तबीयत कैसी है साहब? आप बहुत बेहतर हैं, अल्लाह के करम से। थोड़ी देर में घर भी वापस आ जाएंगे। वो आपको थके हुए लग रहे हैं, आराम करेंगे? आराम का लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया बाबा। बस अब थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, चेंज करूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दें। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाता हूँ आपको। शुक्रिया। तुम ऐसे जाओगी? और किस तरह जाऊं? मैंने सुना ऑफिस की लड़कियां तो बहुत तैयार होके जाती। जॉब मिलना होगी तो बगैर तैयार हुए भी मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। नूर बाबा, वेलकम होम। ये तुमने किया? हाँ, ये मैंने किया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कैसा लगा? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हाँ यार, तुम जैसे 2 टके का इंसान मुझे गेट लॉस करेगा? हरनान कादिर को? शुक्र करो अभी सिर्फ दफा होने को कह रहा हूं, नहीं तो तुम जैसे इंसान को धक्के मार के निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जहांगीर लशारी के टुकड़ों पे पलने वाले मुझे गेट लॉस करोगे तुम? जो खुद किसी के टुकड़ों पे पल रहा हो उसके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। बात सुनो, मैं तुम्हारी यहाँ कोई बकवास सुनने नहीं आया। सब तुम्हें यहाँ बताने आया था कि ये जो अंदर तुमने हाल देखा ना कमरे का, ये हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुमने मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की तो। मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई शौक नहीं है। It was just a coincidence. Coincidence? Get lost. वाह यार पिंडू, बड़े ग्रूम हो गए तुम तो। तुम्हारी मदद करने आगे बढ़ा था, लेकिन भूल गया था तुम किसी भी हमदर्दी के लायक नहीं हो। ये बात सुनो तो, तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, ये सब सूद समेत वापस लौटाऊंगा। और अगर ना लौटाया ना तो मेरा नाम हन्नान कादिर नहीं याद रखना। नूर बाबा, लगता है राह चलते लोगों को मारना इसकी आदत है। अंदाजा था मुझे, हन्नान ने यहाँ यही हाल किया होगा। फिरदौस साहब, आप प्लीज इसे जल्दी ठीक करें। अभी तो काफी हालत बेहतर करा दी है मैंने।
कल जो हाल हनान ने किया ना, तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब मेरा शक ठीक था। अशारी साहब की हालत ऐसे ही नहीं खराब हुई। तुम्हारी चेयर और बाकी चीज़ें शाम तक आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस रूम में ले लेते हैं। ठीक। एक्सक्यूज मी। यस। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए। और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 1 मिनट सर, मैं नेक्स्ट कैंडिडेट भेजूँ? ओके सर, यू कैन गो। थैंक यू। आज का दिन ही बुरा है। इस बंदे के साथ मैं कैसे काम कर सकती हूँ? यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। फिरदौस साहब, इस पोस्ट के लिए तो हायरिंग हो चुकी है ना? हायरिंग हो चुकी है? मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। एचआर ने मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लिया था। आप तक शायद इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो। मिस, आप बाहर वेट करें, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जिन लोगों को इंसानी जानों की कदर ना हो, वो किसी के वक्त की क्या कदर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मुझे भी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का शौक नहीं जहां आप जैसे लोग काम करें। मुझ जैसे लोग? What do you mean? आप जैसे खुदगर्ज और बेहिस लोग। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। जिन्हें इंसानों को जज नहीं करना आता, उनकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? प्लीज। तुम पहले इसे जानते थे? नहीं। नेक्स्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाएं। और फिरदौस साहब, प्लीज कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने से पहले उनका सीवी अच्छी तरह चेक कर लिया करें। हमें पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? इस लड़की को हदीद ने रेफर किया था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी मिसेस लाशरी से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस लड़की को अपॉइंट कर लिया जाए। खाला से मैं खुद बात कर लूंगा। आप प्लीज नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेजें। ठीक है, ओके। बल्कि ऐसा करे, रहने दें। आज के इंटरव्यूज को कैंसिल करते हैं। साथे दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.